भगवान राम और भगवान कृष्ण के बारे में हम सबके मन में जो श्रद्धा है, यही तो श्रद्धा हम सबको आगे बढ़ने और विपरीत परिस्थितियों में कार्य करने के लिए एक नई शक्ति देती है, एक नई ऊर्जा देती है। और यही ऊर्जा हम सबकी ऊर्जा है, यही सनातन धर्म की ताकत है। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। सनातन धर्म पर उस समय भी खतरा था जब स्वयं श्री विष्णु का अवतार प्रभु राम के रूप में इस धराधाम पर अवतरित हुए थे। उस समय भी रावण और उसके राक्षस इस पूरे भारत में जहां तहां आतंक फैला करके कहीं ताड़का, मारीच और सुबाहु के रूप में, कहीं खर और दूषण के रूप में और शूर्पणखा के रूप में, कहीं पर किसी अन्य रूप में भारत की ज्ञान की शक्ति को, भारत के वैभव की शक्ति को, भारत की युवा शक्ति को कोई दिग्भ्रमित कर रहा था। कोई ज्ञान की परंपरा के बाद हमारे ऋषि मुनियों को त्रस्त कर रहा था, और कोई उस समय भी बहन और बेटी की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ था। और तब भगवान राम ने जब उस समय वन के दौरान ऋषियों ने अपनी व्यथा उन्हें बताई, यद्यपि भगवान राम महर्षि विश्वामित्र ने इसकी शुरुआत मां जानकी के साथ स्वयंवर के पूर्व ही ताड़का और सुबाहु के वध के माध्यम से इसकी शुरुआत करवा दी थी। लेकिन वन में जब भगवान राम गए और वहां पे ऋषि मुनियों ने सबने बताया, वहां के नागरिकों ने बताया कैसे राक्षस उनका जीना हराम कर रहे हैं, कैसे भारत की ज्ञान की धरोहर को, संपदा को नष्ट करना चाहते हैं। तब भगवान राम ने एक संकल्प लिया था, निस्सरहीन करहुमई भुजठाए प्रणकीन, यानी उनका ये संकल्प जो उन्होंने उस समय कहा था कि मैं अयोध्या के महाराज की आज्ञा से इस बारे में मैं संकल्प लेता हूं कि जब तक इस भारत की भूमि को राक्षस विहीन नहीं कर दूंगा, तब तक वापस अयोध्या में प्रस्थान नहीं करूंगा।